नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार कई विभागों के माध्यम से जो भर्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। अब ऐसे में यूपीपीएससी के माध्यम से एक और बंपर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है, जिसमें पदों की संख्या लगभग 3620 है। अब इसमें बंपर का रीजन आप जानते हैं क्योंकि ज्यादातर यूपीपीएससी से पदों की संख्या आप सभी को इतनी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो उसी क्रम में अगर बात करें इस परीक्षा के बारे में, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहें। और लाइक और शेयर अवश्य करके जाया करें। उसी को लेकर आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 3620 पदों के लिए जो आवेदन है वो आज से शुरू हो जाएंगे यूपीपीएससी के माध्यम से। नए अध्यक्ष जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, जो कि संजय सिनेत। उनके माध्यम से पहला जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिला है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, विभिन्न प्रकार के 3620 पदों पर भर्ती के लिए 28 मई से जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को इस भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। शुक्रवार को आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी हो जाएगा। जैसी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसी के साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष के माध्यम से कार्यकाल में कोई भर्ती नहीं शुरू हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पहला विज्ञापन है वो जारी किया गया। यूपीपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक जमा करने की अंतिम तारीख 25 जून रखी गई है। ऐसे में आप सभी के पास में काफी लंबा समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। यूपीपीएससी तकरीबन 12 प्रकार के पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। पद की अगर हम बात करें ग्रेड 2 स्तर के विशेषज्ञता वाले अगर बात करें, इनमें से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से उत्तर प्रदेश एलोपैथी 7वें तहत इसके चिकित्साधारी डिग्री ग्रेड 2 के लिए कई जो आप सभी को पद है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे में इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। टोटल अगर इन पदों की बात की जाए 3620 है। बाकी जैसे ही विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट पर जारी होता है आप सभी को डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी दे दी जाएगी। तो अच्छी खबर यह है कि 3620 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हुआ है। लेकिन इसी के साथ हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लगभग 6000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो आदेश है वो जारी हो गया है। बीते दिनों आप सभी को पता है कि कई शिक्षक भर्तियां भी देखने के लिए मिली, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो या फिर अगर हम बात करें कहीं और। ऐसे में टीजीटी पीजीटी भी आप सभी को देखने के लिए मिली, तो जूनियर शिक्षक भर्ती भी। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तक जो परीक्षा है वो देखने के लिए नहीं मिली है। उसी क्रम में 6000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो आदेश है जारी हो गया है। उसी के संबंध में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। 5807 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए 4 से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय के अधीन स्कूलों की अगर बात करें, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत समेत अन्य भाषाओं के लिए शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत भाषा अगर बात करें टीजीटी शिक्षक के लिए लगभग 5807 पदों को भरने के लिए गुरुवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। इस विज्ञापन के बारे में देर रात को मैंने एक वीडियो बना करके डाला था, जिन्होंने नहीं देखा है वो अवश्य देखें। आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि 3 जुलाई से आप सभी के जो आवेदन शुरू होंगे, 4 जून तक आप सभी आवेदन कर पाएंगे। माफ कीजिए, 3 जून से आवेदन शुरू होंगे, 4 जुलाई तक आवेदन करने का मौका मिलेगा, है ना। तो ऐसे में अगर बात करें DSSB की तरफ से गुरुवार को जो विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें सबसे अधिक जो पद देखने के लिए मिले हैं संस्कृत टीजीटी के लिए देखने के लिए मिलते हैं। इसके तहत DSSB ने संस्कृत टीजीटी महिला के लिए 1159 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। टीजीटी संस्कृत पुरुष के लिए अगर हम बात करें 866 पदों पर जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे और भी पदों की जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन इसी के साथ हम बात करें DSSB के माध्यम से इससे पहले एक और विज्ञापन जारी हुआ था इसी महीने की स्टार्टिंग में, जो कि 12 तारीख को था, जिसकी जानकारी भी मैंने आप सभी को देर रात को दी और उसको लेकर भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया था। तो ऐसे में कम से कम हम बात करें प्राथमिक के अंदर लगभग 450 से ज़्यादा जो पद हैं वो देखने के लिए मिले हैं। दोनों को मिला दो 550 हो जाते हैं नर्सिंग वालों को। लेकिन ऐसे में अगर टीजीटी पीजीटी की हम बात करते हैं, माफ कीजिए सिर्फ टीजीटी की वैकेंसी निकली है, तो इसके लिए जो पदों की संख्या है वो 13,000 के समथिंग आप सभी के सामने आ जाती है। तो ऐसे में जो छात्र टीजीटी के लिए पहले परेशान थे कि नेचुरल साइंस की वैकेंसी नहीं आई है, वो भी आ चुकी है, मैथ्स की आ चुकी है, हिंदी की भी आ गई है, अंग्रेजी आ गई है। ऐसे में उर्दू के लिए, संस्कृत के लिए और भी तमाम विषयों की जो वैकेंसी है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल चुकी हैं, जो कि लगभग 13,000 पदों पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। कुछ के आवेदन 24 तारीख से शुरू हो गए, तो कुछ के आवेदन अगले महीने 4 जून से आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुल 13,000 पदों पर जो वैकेंसी वो आप सभी के सामने है। अच्छा मौका है आप सभी के पास में। ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल वीडियो अवश्य देख लें, जिससे कि आप सभी को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है, क्या उत्तर प्रदेश वाले छात्र इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल 13,000 पदों के लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थी टीजीटी के लिए, तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा अगर हम बात करें आप सभी के सामने, जो कि है प्राथमिक के लिए, ठीक है।
बाकी दोनों को अलग अलग में मौका नहीं दिया गया। इसको लेकर ही मैंने जानकारी आपको पहले से दे रखी है। तो टोटल 13,000 पदों पर जो भर्ती के आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर एक और बड़ी भर्ती रद्द होने वाली है। ऐसी जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसी जानकारी सरकार के माध्यम से मिल रही है। अब जिनको नियुक्तियां मिली थी वो भी रद्द हो जाएंगी। लेकिन इस अपडेट को कवर करने से पहले एक जानकारी ये भी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कई सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जब कोई नई सरकार आती है वो आकर के नई भर्तियां ना निकालने की बजाय पुरानी भर्तियों में कहीं ना कहीं निकाल के रद्द करने का कार्य किया जाता है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो यहाँ पे भर्ती 5 साल के अंदर हुई है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। अगर कोई नई सरकार आती है तो हो सकता है कि यहाँ पे होने वाली भर्तियों को भी वो रद्द कर दें, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एक और सपा शासनकाल के अंदर हुई भर्ती को लेकर, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी 2324 पदों पर कर्मचारियों की हो सकती है बर्खास्तगी। मतलब काफ़ी लंबे समय पहले इनको नौकरियां मिल चुकी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर जानकारी मिल रही है कि ओएमआर सीट के अंदर हेराफेरी हुई है। विज्ञापन के बाद आहता बदलने, साथ में अन्य हेराफेरी के मामले को लेकर सहकारिता विभाग की जो भर्ती है 2324 कार्मिकों की सेवा बर्खास्तगी की जो गाज है वो गिर सकती है। पूर्व में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में सहायक प्रबंधकों की भर्ती की हेराफेरी की पुष्टि होने के बाद से सरकार के द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई थी, जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि इस बार भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के साथ भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी पाने वालों के खिलाफ वैसी कार्रवाई करेगी। इस तरह चर्चाओं में आम है कि भर्ती के लिए किए गए कर्मियों में हड़कंप मच चुका है। गौरतलब है कि SIT के द्वारा सपा शासनकाल की सहकारिता भर्ती को 6 संस्थाओं में हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है, अनियमितताओं का खुलासा करने के लिए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाने और भी तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो सहकारिता भर्ती के अंदर घोटाला हुआ था, उसको लेकर एक बार फिर से रद्द करने की तैयारी देखने के लिए मिल रही है। तो सपा शासनकाल की एक और भर्ती तलवार लटकी हुई है। अब आगे क्या होगा वो आप सभी बता सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें, UPSSC के माध्यम से नई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि UPSSC भी एक अहम बैठक होने वाली है, जो कि नई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर होगी और संभवतः अब जल्दी आप सभी के सामने जो परीक्षाएं वो करवाई जाएंगी, क्योंकि UPSSC के माध्यम से TCS को बैन किया जा चुका है। अब UPSSC की नई परीक्षाओं की तारीखों के बारे में अब जल्दी घोषणा आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा एजेंसी के लिए जो चयन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा UPSSC के माध्यम से, जिसको लेकर एक अहम बैठक आप सभी के सामने 27/5/2021 को होने वाली है। मतलब आप सभी के सामने एक बैठक है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि फिलहाल कल की तारीख के अंदर हो चुकी है। लेकिन ऐसे में यहाँ से एक जानकारी तो स्पष्ट हो जाती है कि 1 महीना पूरा आप सभी के सामने लग जाएगा एक नई परीक्षा एजेंसी को टेंडर के रूप में करने में, तैयार करने में, और उसके बाद में आप सभी के सामने जैसी चयन होता है आगे की जो प्रक्रिया वो आप सभी के सामने हो सकती है, जिसके अंदर आप सभी की और भी तमाम परीक्षाओं को लेकर जो फैसला है वो लिया जाएगा। तो ऐसे में UPSSC के माध्यम से होने वाली लगभग तमाम नई परीक्षाएं, साथ में पुरानी परीक्षाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि जैसे ही यहाँ पे परीक्षा एजेंसी का चयन होता है, लगभग मान करके चलिए कि जून के अंत के बाद में आप सभी के सामने परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां हैं और उनकी जो घोषणा है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उससे पहले आयोग को एक नया परीक्षा कैलेंडर बनाकर तैयार करना पड़ेगा। इसी के साथ अब बात करें UPSSC न्यूज़ को लेकर, साथ में DLED छात्रों के धमाके के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि UPSSC के AE के पदों पे 580 चयनितों की नियुक्ति का जो इंतजार है वो किया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से। हालांकि UPSSC के माध्यम से कोरोना काल में काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं नियुक्तियों के मामले में थोड़ा सा पीछे हैं। परीक्षा कराने में, इंटरव्यू कराने में, रिजल्ट निकालने में ठीक है, लेकिन नियुक्ति को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी देरियाँ देखने के लिए मिलती हैं। उसी क्रम में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत अगर बात करें, सहायक अभियंता के 580 पदों के चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति 2 माह से फंसी हुई है। कोविड के कारण लोक सेवा आयोग में कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की संस्कृति, साथ ही अगर बात करें संबंधित फाइल आयोग की लटकी हुई है। अभ्यर्थी अब मुख्यमंत्री साथ में कार्मिक विभाग के सचिव को ज्ञापन प्रेषित कर नियुक्ति शीघ्र करने को लेकर जो मांग की है, उसी को लेकर यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से नियुक्ति को लेकर छात्र भी परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, DLED छात्रों के माध्यम से लगातार बड़े धमाके देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बात करें ट्वीट्स की संख्या के बारे में, तो लगभग 6 लाख के समथिंग आप सभी के सामने जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिले हैं। मैंने भी हज़ारों की संख्या में छात्रों के ट्वीट को रिट्वीट किया है, साथ में सरकार से इसको लेकर संज्ञान में लेने को लेकर ट्वीट भी किया। ऐसे में अगर बात करें, DLED के छात्रों ने चलाया ट्विटर अभियान, जिसमें प्रमोट करने की मांग को लेकर जो मुहिम है वो छिड़ी हुई है। BTC 2019 के 3rd सेमेस्टर की अगर बात की है, छात्रों के माध्यम से बृहस्पतिवार को शासन को प्रमोट करने की मांग को लेकर ट्विटर पर जबरदस्त
अभियान देखने के लिए मिला, जिसमें इनका कहना है कि लगभग 3.5 लाख ट्वीट हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 8 घंटे के अंदर 5.5 लाख से ज़्यादा जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिले हैं, जिसमें हैशटैग प्रमोट यूपी डीएलएड 2019 के माध्यम से अपनी जो मुहिम है वो छेड़ी गई है। छात्रों का दावा है कि ट्विटर पर यह अभियान प्रदेश के पहले भारत में 15वें और 7वें विश्व में 30वें नंबर पर देखने के लिए मिल रहा था। अब ऐसे में कहने की बाद में ये मुद्दा पहले नंबर पर ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। लाखों छात्रों की जो मांग है वो सरकार को इसको लेकर संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम बात करें 69,000 भर्ती के बारे में, 3 बड़ी खबर के बारे में, साथ में चयन सूची को लेकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है उसके बारे में। तीनों अपडेट को हम कवर करते हैं। उसी क्रम में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया बनाया है हथियार। उनके माध्यम से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने मांग की है सोशल मीडिया पर कि पोस्टर साथ में वीडियो के जरिए अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद की है। मैंने हाल ही में एक वीडियो भी डाला था जिसको लेकर कई छात्रों का कहना था कि सर हमारे मुद्दे को लेकर ही वीडियो डालिए, चाहे वो अगर बात करें आपके एमआरसी से संबंधित हो, चाहे वो थर्ड काउंसलिंग से संबंधित हो, या फिर और भी अलग अलग मुद्दों के बारे में। तो जो भी फीमेल अगर वीडियो बना करके डालना देना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी हेल्प @gmail.com मतलब कि जो हमारी ईमेल आईडी है उसके माध्यम से हम भेज सकते हैं, जो कि 1 मिनट से कम का होगा, उसको डाल दिया जाएगा। तो उसी को लेकर आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि त्रुटि को लेकर यहाँ पे कहने की छात्रों के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने की जो गुहार वो लगाएगी। उनका कहना है कि लगभग 750 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर त्रुटि होने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है और इनका जो चयन है वो निरस्त किया जा रहा है। काफ़ी समय तक धरना देने के बावजूद यहाँ पे कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। अब ऐसे में छात्रों के माध्यम से सोशल मीडिया पर लगातार जो गुहार है वो लगाई जा रही है। उनका कहना है कि त्रुटि संबंधित मामले को लेकर सरकार संज्ञान में ले, उनको भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे। लेकिन ये तो बात हो जाती है त्रुटि संशोधन को लेकर। हालांकि सरकार के माध्यम से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो आदेश जारी हुए थे वो पुराने देखने के लिए मिले थे। इसी के साथ हम बात करें एक और मुद्दे के बारे में जो कि आप सभी का संबंधित है। 2 महीने के बाद भी इंटरमीडिएट को लेकर यहाँ पे जो प्रशिक्षण था उसको लेकर नियुक्ति नहीं दी गई। उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद में प्रशिक्षण करे और साथ में डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी को कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। मामला क्या है मैं आप सभी को बता दूँ। कोर्ट ने कहा था कि 12th के बाद अगर आपने प्रशिक्षण किया है तो ऐसे में आप सभी नियुक्ति के लिए आ रहे हैं, ऐसा कोर्ट का कहना था। लेकिन सरकार के माध्यम से उनकी जो नियुक्तियाँ वो रद्द की जा रही हैं। हाल ही में 17 लोगों की जो नियुक्तियाँ वो रद्द की गई, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। लेकिन कोर्ट के माध्यम से उनका कहना था कि अगर बात करें सहायक अध्यापक की नियुक्ति की पात्रता की अगर बात करें 45% अंकों के साथ में 10+2 की डिग्री के साथ में अगर प्रशिक्षण किया है तो ऐसे में इंटरमीडिएट के बाद एनसीटीई से मान्य शिक्षा डिप्लोमा धारक के सहायक अध्यापक को नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकते। इसी को लेकर यहाँ पे कहने की जो आदेश है वो दिया था। लेकिन अभी तक कोर्ट के आदेश का जो कहने की पालन है वो बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से अभी मतलब बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से नहीं किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें थर्ड काउंसलिंग के बारे में, कल की तारीख में एक आदेश जारी हुआ, उसके बारे में आप सभी को बता दूं, जिसमें विद्यालय आवंटन की संख्या मांगी गई, जिसको लेकर कई बीएसए के माध्यम से कहना है कि हमारे माध्यम से जो डाटा है वो तैयार है, हालांकि भेजा नहीं गया तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ 69,000 के काउंसलिंग वाले छात्रों का भी कमेंट करके पूछना है कि सर इस आदेश का तो कोई संबंध है ही नहीं है। अब ऐसे में अगर आप सभी को बार बार एक बात बतानी पड़े तो ये चीज़ें भी थोड़ी मुश्किल होती हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने नियमावली के अनुसार आपको बताया था कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर जब कोई एक चयन सूची जारी की जाती है और जब तक वो निस्तारित नहीं हो जाती तब तक कोई अगली वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है ना। 67,867 के जो भी अभ्यर्थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक एक अभ्यर्थी का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पे विद्यालय आवंटन न होने की वजह से जो सीटें खाली हो गई हैं उनको भी जोड़कर थर्ड चयन सूची के अंदर जोड़ा जाएगा, है ना। उसी को लेकर यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों की अगर बात करें, स्कूलों के आवंटन को लेकर जो ब्यौरा है वो नहीं भेजा है। असल में प्रदेश के सभी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, साथ में बड़ी संख्या में शिक्षक अंतर जिला जो तबादले भी देखने के लिए मिले। लेकिन ऐसे में जो 69,000 की नियुक्तियां हुई थी उनको लेकर जिनका विद्यालय आवंटन होना है, समझे, यहाँ पे 2 बातें आती हैं। एक तो वो जिनके नियुक्ति पत्र रद्द कर दिए गए हैं, अब उनका तो विद्यालय आवंटन नहीं करवाएंगे तो उसके बारे में रिपोर्ट शासन को भेजनी पड़ेगी, क्योंकि नियुक्ति पत्र दिए गए थे, उनका डाटा तो सरकार के पास है, लेकिन विद्यालय आवंटन क्यों नहीं हुआ, या फिर उनका विद्यालय आवंटन इसलिए रोका गया था कि शासन की अनुमति का इंतजार किया जा रहा था। तो ऐसे में जब तक 67,867 के पूरा डाटा नहीं पहुँच जाता तब तक अगली चयन सूची को लेकर जो कार्रवाई वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कल का जो डाटा था वो आप सभी से ही संबंधित था, जिसमें आज की तारीख दी गई है 28 तारीख, और उसके बाद में पूरा डाटा यहाँ भेजना है। अगर नहीं भेजते हैं
तो उसके बाद क्या होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि इससे पहले भी बीएसए के माध्यम से बार बार तारीख पर तारीख देखने के लिए मिली है। बाकी देर शाम तक आप सभी इंतजार करें, अगर कोई अपडेट होगी तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन स्कूल आवंटन का मामला अगर एक बार क्लियर हो जाता है तो रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी जा सकती है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। अब उसके बाद में कोई नया डाटा ना मांगे तो बेहतर होगा, और थर्ड चयन सूची का जो कार्य है वो शुरू हो जाए तो और भी बेहतर हो सकता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।